अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है उसको लेकर पाकिस्तान के लेजेंड शोएब अख्तर उन्होंने एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी। उन्होंने दो हैरानकुन खिलाड़ी जिनकी वापसी की डिमांड कर दी। वो दो नाम कौन से जिनकी वापसी की डिमांड की वो आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। और जो शोएब अख्तर ने डिमांड की है वो नाम सुनकर आप भी 100% काफी खुश हो जाएंगे। तो वो शोएब अख्तर की स्टेटमेंट क्या है, वो डिमांड क्या है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। और उसके अलावा ट्राई सीरीज का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का खेला जाना है और जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है वो फाइनल कर ली है। यानी जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है उसके अंदर चार हैरानकुन नाम जिनको ड्रॉप कर दिया है। वो चार नाम कौन से जिनको ड्रॉप किया है पहले मैच से, और पाकिस्तान के कौन से 11 लड़के मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे पहले मैच में, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया को 3, इंडिया को 2, पाकिस्तान को 2 और अफ्रीका का एक खिलाड़ी इंजरी के बाइस चैंपियंस ट्रॉफी से रूल्ड आउट हो गया है। तो वो कौन से खिलाड़ी है जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रूल्ड आउट हुए वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इस सेगमेंट के अंदर। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को एंड तक देखना ताकि जो शोएब अख्तर ने डिमांड की है हैरानकुन नाम वो आपको पता चल सके। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके लिए एक सवाल रख देता हूं, जैसा कि जो पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है वो आप सबको मालूम है कि वो स्क्वाड कमजोर है, मगर कौन से ऐसे खिलाड़ी जिनके आने से पाकिस्तान का स्क्वाड मजबूत हो जाएगा उनके नाम हमारे साथ लाजमी शेयर करना। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया के 3, इंडिया के 2, पाकिस्तान के 2 और अफ्रीका का एक खिलाड़ी इंजरी के बाइस चैंपियंस ट्रॉफी से रूल्ड आउट हो गया, वो कौन से खिलाड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मजबूत स्क्वाड था मगर अब 3 खिलाड़ी उनके स्क्वाड से ड्रॉप हो गया, यानी रूल्ड आउट हो गया इंजरी के बाइस, और अब उनका स्क्वाड कमजोर हो चुका है। तो वो 3 खिलाड़ी कौन से, जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमिंस, उसके बाद दूसरा नाम हेजलवुड और तीसरा नाम मिचेल मार्श। ये 3 बड़े नाम, बड़े खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी से लगभग रूल्ड आउट हो गए क्योंकि इनको इंजरी हो चुकी है। अब उसके बाद बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा नाम जसप्रीत बुमराह, उनका मैन हथियार, मैन बॉलर था, वो इंजरी के बाइस लगभग जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाना है 23 फरवरी को उसके अंदर तो नहीं नजर आएंगे, यानी लगभग वो भी चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुके हैं। उसके बाद दूसरा नाम विराट कोहली, जैसा कि आज भारत और इंग्लैंड का पहला ओडीआई मैच खेला जा रहा है और उस ओडीआई के अंदर विराट कोहली शामिल नहीं है क्योंकि उनको इंजरी हो चुकी है, तो इनका नाम भी अब सरे फहरिस्त है रूल्ड आउट की लिस्ट में इंजरी के 22। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर साइम अयूब सबसे बड़ा नाम, इंजरी के 22 चैंपियंस ट्रॉफी से रूल्ड आउट हो गए। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो नाम है हसीबुल्लाह खान, यानी पाकिस्तान को एक ओपनर और एक विकेट कीपर, इनका नुकसान पाकिस्तान को बहुत बुरा पड़ चुका है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। उसके बाद बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका का एक बड़ा नाम नोकिया, काफी शानदार बॉलर है, वो भी इंजरी के 22 चैंपियंस ट्रॉफी से रूल्ड आउट हो गया है। तो ये मैन खिलाड़ी, बड़े नाम, बड़े खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लगभग रूल्ड आउट हो गया इंजरी के 22। अब बात करते हैं कि जो पाकिस्तान का पहला मैच ट्राई सीरीज का खेला जाना न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उसकी जो प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की वो फाइनल कर ली है। उस प्लेइंग 11 के अंदर चार हैरानकुन नाम, चार हैरानकुन खिलाड़ी जिनको ड्रॉप कर दिया यानी बाहर कर दिया है, और 11 खिलाड़ी जिनको फाइनल कर लिया है। तो वो 11 खिलाड़ी कौन सा जिनको फाइनल किया है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं, और कौन से वो खिलाड़ी है जिसको ड्रॉप किया है। जैसा कि पहले मैच के अंदर सबसे पहले आपको नजर आएंगे बाबर आजम और फखर जमान, इनके अलावा कोई दूसरा अब ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जो तीसरा स्लॉट है, जैसा कि मैंने आपको परसों के व्लॉग में बताया था कि जी पाकिस्तान तीसरे नंबर पर सऊद शकील के साथ जाएगा, क्योंकि अगर ओपनिंग के अंदर जल्दी विकेट गिर जाती है तो कामरान गुलाम पेसर्स को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, इसीलिए तीसरे नंबर पर सऊद शकील के साथ जाया जाएगा। उसके बाद जो चौथा नंबर है वो रिजवान का होगा, फिर जो पांचवा नंबर है वो होगा कामरान गुलाम का, उसके बाद जो छठा नंबर है वो होगा सलमान अली आगा का। मगर जो 7वां नंबर है, कल आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि जी हमने साइम अयूब की जगह खुशदिल शाह को इसीलिए लिया है क्योंकि अगर हम एक प्रॉपर ओपनर ले जाते तो हमें बॉलिंग के अंदर मसला होता, क्योंकि जो पाकिस्तान के ओपनर्स है वो बॉलिंग नहीं करवाते, तो हम जो आखिरी ऑप्शन रखते हैं बॉलिंग के अंदर वो सलमान अली आगा और साइम अयूब का रखते हैं। तो अब हमारे पास कोई ऐसा ओपनर नहीं था कि जो बॉलिंग भी करवा सके, इसीलिए हमने खुशदिल शाह को सिलेक्ट किया और अब पहले मैच के अंदर भी वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे।
उसके बाद बात करते हैं कि जो 4 बॉलर्स है उसके अंदर कौन कौन होगा, जैसा कि नसीम, हारिस और शाहीन, ये तो आपको नजर आएंगे। लेकिन आकिब जावेद ने यह भी कहा कि जो कजाफी स्टेडियम की पिच है उसके ऊपर स्पिनर्स को मदद नहीं मिलेगी, यानी उसके ऊपर टर्न नहीं मिलेगा, तो हम अबरार अहमद के साथ नहीं जाएंगे, यानी वो मोहम्मद हसनैन के साथ जाएंगे। और यही पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो फाइनल कर लिया, पहले मैच के अंदर आपको नजर आएगी न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज के अंदर। तो इसके अंदर 4 ऐसे नाम जिसको ड्रॉप किया, एक फहीम अशरफ, उनकी भी जगह नहीं बनती पहले मैच के अंदर, उसके बाद अबरार अहमद, उनको भी ड्रॉप कर दिया है, तैयब तारिक की भी जगह नहीं बन रही, और उस्मान खान की। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय जरूर दें कि जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनल हुई है, क्या ये प्लेइंग 11 ठीक है या इसके अंदर कुछ और तब्दील होना चाहिए, इस बारे में आपने लाजमी राय देनी है। अब बात करते हैं शोएब अख्तर की। जैसा कि जो पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है उसको लेकर पाकिस्तान का हर लेजेंड बात कर रहा है, और अब शोएब अख्तर की भी एक स्टेटमेंट आती है, और वो 2 बड़े नाम, बड़े खिलाड़ी जिसकी डिमांड करते हैं, वो यही कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है इसको देखकर नहीं लगता कि पाकिस्तान आगे जाएगी, लेकिन हमारी दुआ यह है कि पाकिस्तान आगे जाए, ये शोएब अख्तर कहते हैं। लेकिन शोएब अख्तर साथ साथ ये कहते हैं कि आप इतने बड़े इवेंट के अंदर, जैसा कि सारे लेजेंड कह रहे थे, वैसे ही शोएब अख्तर ने कहा कि इतने बड़े इवेंट के अंदर आप सिर्फ एक ओपनर के साथ गए, अगर आप शान मसूद और इमाम उल्लाह का नाम सामने रख रहे थे तो इससे बेहतर ऑप्शन था आपके पास। शोएब अख्तर क्या कहते हैं, कौन सी स्टेटमेंट है, वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। शोएब अख्तर, जैसा कि शान मसूद, इमाम उल्लाह साहिल मलिक की कमी को पूरा नहीं कर सकते, अगर साहिल मलिक की जगह पे रिस्क लेना है तो सबसे बेहतरीन तजुर्बा शर्जील खान का है। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आपने साहिल मलिक की कमी महसूस नहीं होने देनी तो फखर जमान के साथ शर्जील खान को बतौर ओपनर टीम में शामिल करें। शर्जील ने अपना वजन कम किया है, और अगर शर्जील और फखर आपके लिए 15 ओवर्स भी खेल जाते हैं तो मैच आपका पक्का है। शर्जील और फखर को पूरी दुनिया जानती है कि वो किस तरह के बल्लेबाज है। जिस दिन फखर जमान का बल्ला चल जाए तो 400 रन भी कम पड़ते हैं। फखर के साथ इस जैसे ओपनर की जरूरत है, और मेरा मानना है कि साइन के बाद अगर आपके पास ऑप्शन है तो सिर्फ शर्जील खान का है, ये शोएब अख्तर कहते हैं। यानी तकरीबन लेजेंड्स ने यही स्टेटमेंट जारी की लगभग, और अब शोएब अख्तर भी यही कहते हैं कि जी आपने सबसे बड़ी गलती की, साइम की रिप्लेसमेंट आप लेकर नहीं गए, आपने शान और इमाम का नाम सामने रखा, लेकिन आपने शर्जील का नाम सामने नहीं रखा जिसने वजन भी कम किया है और जिसकी परफॉर्मेंस भी है। तो अगर कमी महसूस आपको नहीं होने देनी साइम की, तो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है, वो है शर्जील खान। तो यानी शोएब अख्तर ने एक ये डिमांड कर दी कि जी शर्जील खान को पाकिस्तान टीम में वापस लाया जाए, अभी भी वक्त है। ये मैंने आपको प्रूफ बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में आके कहते हैं कि जी मैं झूठ बोलता हूं, मैं फेक न्यूज देता हूं, तो भाई ये उनके लिए प्रूफ कि ये शोएब अख्तर ने स्टेटमेंट जारी की है। उसके बाद शोएब अख्तर ने जो दूसरी डिमांड की है वो डिमांड सुफियान मुकीम की है, लेकिन उन्होंने उस डिमांड के अंदर मोहम्मद आमिर का भी थोड़ा बहुत कहा है। अब सुफियान मुकीम के बारे में वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जी आप एक स्पिनर के साथ गए, आपका 23 तारीख को दुबई में मैच है और वहां पर इंडिया 4 स्पिनर्स लेके उतरा है, तो आप सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर के साथ गए, तो आपको एक और प्रॉपर स्पिनर के साथ जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान का करंट स्पिनर है सुफियान मुकीम, वही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म भी है और काफी अच्छी बॉल करवाता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। सुफियान मुकीम को भी लिहाजा पाकिस्तान के स्क्वाड में 12 फरवरी से पहले पहले शामिल किया जाए। ये 2 डिमांड बहुत बड़ी की। मोहम्मद आमिर का कहते हैं कि जी वो एक्सपीरियंस बॉलर है जिसके बलबूते पाकिस्तान 2017 का चैंपियन बना था, मगर अफसोस कि वो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं नजर आएगा, लेकिन हमें मोहम्मद आमिर की याद ताजा करवानी होगी, यानी उस जैसी बॉलिंग हमें हमारे बॉलर्स को करवानी होगी ताकि हमें मोहम्मद आमिर की याद आ जाए फिर से, ये शोएब अख्तर कहते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय जरूर दें। जो शोएब अख्तर ने 2 डिमांड की, एक शर्जील खान की, एक सुफियान मुकीम की, उस बारे में आपकी क्या राय, वो लाजमी राय शेयर करना। जाते जाते सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।